कि वो पापा। पापा क्या? मौली बांधी या फिर मोदक खिलाना? मेरा नाम लेकर खिड़की से बाहर फेंक दो। अगर इतनी परवाह नहीं है तो अखंड ज्योत को बुझने से क्यों बचाया? कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वैसे तुम वहां क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। गुड नाइट। दीपाली, वो मधु खीर बनाना चाहती है, जरा ध्यान रखना। हाँ, कल के मोदक। जी मम्मी जी। हेलो। साला देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं आज अगर पूरे 25 करोड़ हमारे पास नहीं पहुंचे, तेरे सुपरस्टार आरके को तेरे असली गणपति के पास पहुंचा दूंगा, समझा? ए बिट्टू, बड़ा परेशान दिख रहा है। कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, किसी प्रोड्यूसर से? वैसे भी तेरा आर की ओढ़नी ओढ़ की सारी शूटिंग्स कैंसिल करके कमरे में बैठ, धमकी तो मिलेगी ना? बाद में बात करता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं आरके के यहाँ से बोल रहा हूँ। माँ, मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। ठीक है। मधु, जरा जल्दी करो बेटा, आरती का वक्त हो रहा है। हाँ माँ। दीपाली, अच्छा हुआ तुम आ गई। काम में हाथ बटाओ बेटा। जी। क्या कर रही हो? मदद कर रही हो ना हमें? कौस? ओए लाले, ये अंधेरा कैसा है? पता नहीं। ओए लाले, कहीं बिजली के बिल के पैसे की तू बोतल तो नहीं चढ़ा गया? क्या बात कर रहे हो डैडी जी? कुछ भी। ये म्यूजिक की आवाज कहां से? ओए, डैडी जी, ये आरके के रूम में तो बत्ती है। ओए फिक्र ना कर लाले, इसकी बत्ती तो हम गुल कर देंगे। हाँ, डैडी जी, क्यों ना अंधेरे का फायदा उठाया जाए और दो पैग लगाया जाए। नेकी और पूछ पूछ, चल।
ये लाइट क्यों चली गई? पता नहीं मैम। एक मिनट। हाँ, पाटिल, नीता, क्या हुआ? जी माँ जी, वो चीफ ने लाइट की फ्यूज निकलवा दी है। सिर्फ अपने कमरे की लाइट्स ही ऑन रखी हैं। अब पर मम्मी जी, अब आरती कैसे होगी? कोई बात नहीं भाभी, पहले खीर बना लेते, आरती का बाद में देखेंगे। दूध लेकर आ। ये ले। क्या हुआ? गैस भी नहीं चल रहा है क्या? ये भी तुम्हारे चीफ ने ही बंद करवाया होगा। जी। आरके आपकी भक्ति की शक्ति देखना चाहते हैं। कि कैसे आप अपना ये पूजा पाठ का टास्क बिना गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पूरा करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ बीवी? शुरू करो, कमान। तुम्हारे गणपति बाप्पा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऋषभ, क्यों क्यों बेटा? अब ये खीर क्या तुम अपने दिल में भड़की गुस्से की आग पर पकाओगी? थैंक यू। You're welcome. अब क्या करेंगी सुपर वुमन मधुबाला? टन टन। आरती, अपना ये खेल बंद करो और मुझे भोग लगाकर आरती शुरू करने दो। जो मैं होने नहीं दूंगा। बंद करो ये तमाशा और ये नकली ढोंग। ढोंग और मैं? ढोंगी तो तुम्हारे ये भगवान है, तो बस बैठकर आराम से तमाशा देखते। आरती इनकी करती हो ना तुम, भोग भी इन्हीं के लिए लगाती हो। तो आज कहाँ गए थे तुम्हारे भगवान? दिख नहीं? हाँ, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस बंद कर दी। ये आई तुम्हारी मदद करने की। अरे तुम्हारे लिए ना सही, अपने आप के लिए आ जाते।
तुम इतना तिलमिला क्यों रहे हो? जब तुम्हारे लिए सब कोई मायने नहीं रखती तो क्यों आ रहे हो तुम हमारे बीच? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं गणपति बप्पा को 10 दिन के लिए इस घर में ला रही हूँ और मैं उनकी पूजा भी करूंगी। मैंने कहा था तुमसे, तुम आराम से अपने कमरे में रहना। जब तुम्हारा इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं तो क्यों ये नफरत, क्यों ये गुस्सा? नाराजगी तो अपनों से होती है, बेगानों से। ये मेरे अपने नहीं है और ना ही मुझे इनकी कोई परवाह है। मैं एक नास्तिक हूं और इनका कोई वजूद नहीं है मेरे लिए। आरके, अपना ये खेल बंद करो। समर्पित कर दो अपने आप को भगवान के साथ। वो ईश्वर है और हम मामूली इंसान, आम इंसान या तुम जैसा सुपरस्टार आरके। सबको इनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। इन्हें विघ्नहर्ता यूं ही नहीं कहते। विघ्नहर्ता? ये विघ्नहर्ता है। विघ्नहर्ता का मतलब क्या? विघ्नों को हरने वाला। अरे ये तो विघ्न भी प्रसाद के रेट के हिसाब से हर। जिसने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया उसके विघ्न पहले हर, और जिसने 10 रुपए का उसके बाद। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इन्होंने मेरे विघ्न कभी नहीं। कौन जाने, सिर्फ तुम नहीं समझ पाए। शायद तुमने जो खोया उसमें तुम्हारी भलाई थी आरके। शायद तुम्हारे पिता